क्या किया, हमने स्टार मेथड को यूज किया है एंड बाय यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल करना, उनका जवाब देना सीखा है। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सो मेरे इंटरव्यूवी ने नाउ मुझसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अब उन्होंने मुझे पहले से रिजल्ट के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा आपका रिजल्ट क्या था। रिजल्ट नेगेटिव है इस दफा। ठीक है, सो मुझे पहले से बता रहे हैं। चलें, ये तो था एक पॉजिटिव रिजल्ट। मुझे बताइए, इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको जॉब मिल चुकी है और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जिसकी वजह से आप डेडलाइन को मीट नहीं कर पाए। आपको डेडलाइन दी गई थी मैनेजर की तरफ से, बॉस की तरफ से, कि आपने 2 दिन में इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है या पूरे प्रोजेक्ट के मॉडल को सबमिट करना है। ठीक है, 2 दिन गुजर गए और आप काम करते रहे, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, वेदर खराब हो गया, कुछ भी ऐसा चीज हो गया जो कि आपके कंट्रोल में नहीं था और उसकी वजह से चीजें खराब हो गई। नाउ आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? डेडलाइन तो आपकी गुजर चुकी, आपको ऑलरेडी फेलियर मिल चुका है। सो ऐसे सिचुएशन को किस तरह से टैकल करेंगे? अगेन आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, आई नो द स्टार मेथड, आई विल यूज इट, मैं इसको यूज करूंगा एंड देन आई विल बी able to solve this. So let's see. इसके बाद सिचुएशन मैं दूंगी और आंसर आप देंगे। सो प्लीज बी अटेंटिव रहिए और इस मेथड को समझ लीजिए। when you failed when you failed to meet a deadline given by your boss, deadline given by your boss. Okay, let's see. सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। Once I was working on I was working on a very important project. I was working on a very important project. Very important project. But due to harsh weather conditions, we could not meet the deadline, or we could not complete the project. We could not complete the project in time. Okay? So I could not complete the project in time. Now we will move towards the task. My task was to assure that the analysis of the or the calculation of the products, calculation or estimation of the product is completed. ये आपका टास्क था कि जितना भी कैलकुलेशंस है, जितना भी एस्टिमेशन है प्रोजेक्ट के लिए, वो आपने सबमिट करना था। ठीक है, ये आपका टास्क था। I immediately told my team about the issue. Okay, I have told my team about the issue. हम इशू के बारे में बात कर चुके थे, टीम को सब कुछ पता चल गया था। Now what happened? What happened is my team listened to the problem and started working towards solving it. अब आपने क्या क्या एक्शंस लिए? We first change some resources. हमने कुछ ना कुछ resources को सबसे पहले change किया. Then the products which were ready,
which were ready, we finalized them. We finalized them और we started finalizing them. ठीक है, so जितनी भी चीजें आपकी रेडी थी आपने उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. Meanwhile सबसे important चीज क्या थी? Meanwhile I contacted my boss and told him the entire scenario. So जितना भी scenario था, entire scenario आपने उनके साथ बॉस के साथ शेयर कर दिया. ठीक है, I assured him that with minimal damage, we will be able to launch the project, be able to launch the product this week. Result क्या था? Although I failed to meet the deadline, but still we managed to solve the problem professionally. ठीक है, सो ऑल दो आपका नेगेटिव एक सिनेरियो है, ऑलरेडी आपका रिजल्ट नेगेटिव है, बैड है, बट यू हैव टू टेल देम कि आप प्रोफेशनली चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द स्टार मेथड दैट हेल्प यू आउट. ये आपको हेल्प आउट करता है in giving the answer or giving the responses of difficult questions, behavior based questions or situational based questions. ठीक है, so did you understand the concept? क्या आपको star method समझ में आया है? Is it easy? Are you able to show? Yes. Are you able to grasp the concept? So अगर आपको मैं एक situation दूं as an interviewer, as an interviewee, as a manager, अगर आपको मैं एक situation दूं तो क्या आप उसको स्टार मेथड से इस वक्त सॉल्व कर पाएंगे? Very good, love the enthusiasm. तो चलिए प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं. So practical task, I'm going to give you a situation now. अब मैं एक situation दे रही हूं आपको. Imagine you and your you and your friend at an office are engaged in a conflict or fight. ठीक है, you both are not agreeing on launching a new product on coming Monday. ठीक है, on coming Monday. So coming Monday को आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना था, बट आप और आपके फ्रेंड के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया है. योर फ्रेंड थिंक्स कि हम अभी रेडी नहीं है एंड यू थिंक दैट यू गाइज आर रेडी. सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है आपका आपके फ्रेंड के साथ, कोलीग के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? Using the star method, you are given 3 minutes. Okay, you have 3 minutes beta to complete this question, to give the answer of this question. मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रही हूँ ताकि आप लोग स्टार मेथड को रिवाइज कर सकें. सबसे पहले आपने सिचुएशन लिखनी है 2 से 3 लाइनों पे, उसके बाद टास्क आएगा, फिर एक्शन आएगा, फिर रिजल्ट आएगा. ठीक है, चलिए everybody, you have just 3 minutes and your time starts now. क्वेश्चन रिपीट कर दूं. सो आपका क्वेश्चन क्या है? अगर आप अपने फ्रेंड के साथ, आप और आपके फ्रेंड एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं मंडे को, लेकिन आप और आपके फ्रेंड में डिसएग्रीमेंट हो गया है. फ्रेंड को लगता है कि यू आर नॉट रेडी, हमें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, बट यू थिंक दैट यू आर रेडी, आपने पूरा हार्डवर्क किया है, हर चीज रेडी है. सो आप कैसे उनको अग्री कराएंगे स्टार मेथड को यूज करते हुए? You have 3 minutes for this activity. Please make sure that you utilize these 3 minutes.
The next topic that we have is present tense. ठीक है? So yes, I'm waiting for just few more seconds now और उसके बाद हम start करेंगे अपना next topic, which is present tense. Hurry up everyone. Am I getting some answers? So situation क्या होगी? Can anyone explain the situation? Very good, Najia. Okay, in this situation, my friend and I disagreed on some points. So I called a meeting, shared our ideas, discussed the ideas, then we worked together. As a result, we found the solution. Very good, very good. Okay, those who are unable to do it, आप अपना response देख सकते हैं. Students का बाकी का response दे सकते हैं. So you can use the star method to answer the question, the tricky questions. Let's talk about present tense now. Present tense आपकी communication में, आपके conversation में इस्तेमाल होते हैं. Speaker इन्हें इस्तेमाल करता है to talk about the habit, to talk about the routine, to talk about the current state, current time, or to discuss the timetable. ठीक है? सो जब भी कन्वर्सेशंस में आपने टाइम टेबल को डिस्कस करना है, आदत को, हैबिट्स को, रूटीन को डिस्कस करना है, तो आप प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं. स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट टेंस का? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेजेंट टेंस? सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हैं. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ये आपके प्रोनाउंस हैं, ये आपका सब्जेक्ट है. हर वो शख्स जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. Then comes the verb. उसके बाद बारी आती है verb की, action की, जिसका हमने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म. जो बेस फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के साथ उसको ऐड कर देंगे सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, आई रीड. उसके बाद आ गया बुक. आई बुक्स, आई रीड बुक्स. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. सो आपके सेंटेंस पार्ट्स होते हैं, सब वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब का, उसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड देंगे. ये आपके प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी की रूटीन बतानी है तो हम कैसे बताएंगे? शी गोज फॉर वॉक एवरी डे. वो हर रोज वॉक के लिए जाती हैं. आई प्ले फुटबॉल एट नाइट. मैं रात को फुटबॉल खेलता या खेलती हूँ. सो अपनी आदत के बारे में, अपनी रूटीन के बारे में डिस्कस करने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हुए. ठीक है? हम प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हैं. आई, वी, यू के साथ या दे के साथ हमने एस और ई एस को यूज नहीं करना होता. हमने एस और ई एस को यूज करना होता है ही, शिट, शी और सिंगुलर नेम्स के साथ. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अली प्लेज पियानो. आई प्ले पियानो. राइट? सो प्ले के साथ एस इसलिए यूज हुआ है बिकॉज हमारा सब्जेक्ट ही, शी या एक सिंगुलर नेम है. ओके? सो इसी तरीके से आप अपनी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा? सो आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट यूज करेंगे. सब्जेक्ट के साथ आपने डू या डज को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ठीक है? उसके बाद आपने नॉट यूज करना है. देन सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. आई डू नॉट play football. I do not play football. I do not play football. She does not play football. Does not play football. Okay? So this is how you make the negative sentence present tense. Similarly, for interrogative sentences, सवाल पूछने के लिए, interrogate करने के लिए आप its do और does को in helping verbs को sentence के start में put करते हैं. So do, does, then comes the subject, then comes the verb, then comes the object, right? So does she play फुटबॉल? क्या वो फुटबॉल खेलती है? Does she play football? Question mark. अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम है. जब हमने does ऐड किया है
तो प्ले के साथ जो एस और ई एस है वो रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो डू और डस के साथ अटैच हो गया. सो हमने इन बातों का ख्याल रखना है. सिमिलरली, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलती हूँ? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की मुनासबत से डू और डस को यूज किया. आई है, वी है, यू है, दे है. प्लूरल नेम्स हैं तो हम डू का इस्तेमाल कर रहे हैं. ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है तो हम डस का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, क्या आप लोग प्रैक्टिस टाइम के लिए रेडी हैं? शुड आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? Should I ask you some questions? He does not watch dramas. Very good. And I have received a lot of responses as well. Well done, beta. Good job. Perfect. Those who are serious and who are giving the answers of the questions, bravo. Good job. I'm very impressed by all of you. Okay, so my question is, describe your routine. Describe your routine using present tense. Present tense को इस्तेमाल करते हुए अपनी रूटीन को डिस्क्राइब करें. आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? प्रेजेंट यूज करें. I wake up in the morning at, then I go out, then this is what I do. जो भी काम और एक्शंस आप परफॉर्म करते हैं, 2 से 3 लाइनें आपने डिस्क्राइब करनी है, लिखनी है यूजिंग द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, hurry up, do this activity for me and then we will go towards the phrasal verbs list. Hurry up everyone. Explain your routine. Very nice. I walk in the morning, I wake up, I prepare lunch for my kids. Very good. Also use he and she in your routine as well. Just write a sentence using he, she, it, ताकि मुझे पता हो कि आप इस दूसरे pronoun के साथ भी use कर सकते हैं present tense को. Very good. Those who are responding me, good job. I can say, I can assure you कि आप लोग सब लोग जो engage हैं इस conversation में, जो task complete कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा scope है, बहुत ज्यादा chances हैं that they will be able to improve their spoken English. So good job from my side. Excellent. फ्रेजल वर्ब्स की तरफ चलते हैं. फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो हम अपनी कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करते हैं मैडम to 2 sound मिनट्स like. मोर. Yes sir. Phrasal verbs are used by us to define our conversation, to build up accuracy and fluency. ठीक है, so first of all, look up to. What is the meaning of look up to? To admire or respect someone. किसी का एहतराम करना. For example, I look up to my grandfather because he's a very wise man. Secondly, get along with. To have a friendly relationship with someone. किसी के साथ अच्छा ताल्लुक रखना. Come across. To find someone by chance. I came across this old photo while I was cleaning my room. Deal with. Handle a problem or situation. किसी मसले या सूरत हाल का सामने करना. So we need to deal with this issue before it get worse. इसको worse होने से पहले, खराब होने से पहले हमें इस मसले पे काम करना होगा. Carry on. To continue to do something. किसी चीज को जारी रखना. Please carry on with your work while I answer the phone. Please अपना काम करते रहिए while I am doing my work, while I am answering the phone. ठीक है? Look forward to. इंतहाई common phrasal verb है, हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसे अपनी conversation में. So I am looking forward to my vacation next week. I would look forward to meet you. I would look forward to attend your lecture. So to anticipate something with pleasure, किसी चीज का मुंतजर रहना, पॉजिटिव तरीके से किसी चीज का इंतजार करना, मुंतजर रहना. So I would look forward to meet you. Run into. To meet someone unexpectedly. इत्तेफाक से किसी से मिलना. I ran into my old friend at the grocery store. किसी से इत्तेफाक से अगर आप मिलें तो आप क्या यूज करेंगे कन्वर्सेशन में? सेंटेंस कैसे बनाएंगे? I ran into my old friend at the grocery store. Put up with. To tolerate something. I can't put up with this noise anymore. मैं इस शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी. Give up. To stop something. To stop trying to do something. किसी काम को give up कर देना. So don't give up on your dreams. Don't give up on your efforts to learn English. Turn down. To refuse someone. I had to turn down this job offer because it was very far from my home.
सो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स थे, ठीक है। आज की इस क्लास का असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 3, यू आर सपोज टू राइट डाउन अबाउट योर रूटीन, योर हैबिट्स। मुझे अपनी हैबिट्स के बारे में बताएंगे, आप मुझे समझाएंगे कि आपकी आदत क्या है, आपकी रूटीन क्या है, व्हाट इज इट दैट यू डू एवरी डे यूजिंग द प्रेजेंट टेंस, यूजिंग द प्रेजेंट टेंस। और क्योंकि आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे होंगे तो आपके साथ में नोट्स को भी शेयर कर दिया जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो यूज द फ्रेजल वर्ब्स एज वेल। तो सबसे पहले 2 स्टेप्स हैं इस असाइनमेंट के, आप राइट डाउन करेंगे इस असाइनमेंट को, ठीक है, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, गूगल डॉक पे, पेपर पे, क्लिक द स्नैप एंड शेयर इट विद अस। सेकेंडली, आपने रिकॉर्ड भी करना है, आपने बोलना है, बात करनी है अबाउट योर हैबिट्स एंड रूटीन, और उसको रिकॉर्ड करके भी हमारे साथ शेयर करना है, सो दैट मैं सुन सकूं कि आपकी फ्लुएंसी कैसी है। सो राइट डाउन योर असाइनमेंट, रिकॉर्ड इट एंड शेयर इट ऑन द फेसबुक ग्रुप